नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन। एडवांस बात कर रहा हूँ क्योंकि समाधान है वो निकाला समाधान देखूंगा समाधान। वार्ड नंबर 16 में जो पानी इकट्ठा होता है ये लगभग 50-60 साल से पुराना जल भराव क्षेत्र है। और ये जो नगर पालिका का जो पुराना मैप है, जो सैटेलाइट मैप वगैरह, उसमें भी जल भराव ये दर्शा रखा है। परंतु क्या पिछले 2-3 साल से मैं भी इसके लिए काफी संघर्ष किया है। वार्ड नंबर 16 से जो पार्षद है वो मेरी धर्मपत्नी जी मंजू देवी जी हैं। और आपने देखा होगा पिछले 3 साल से आपके मीडिया के माध्यम से भी काफी बार मैंने ये मुद्दा उठाया है। यहाँ तक कि कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर और मेरे ऊपर जो कचरे की ट्रॉली थी वो भी मेरे ऊपर डाली थी। और ये सारी मीडिया के सामने आप सबके समक्ष पहले से आई हुई बातें हैं। पिछले 3 साल से लगातार इस जल भराव क्षेत्र को बचाने के लिए, जिसमें लगातार कम से कम 4 से 5 वार्डों का गंदा पानी और घरों में जो डेली रूटीन का पानी वो यहाँ के इकट्ठा होता था। परंतु इस पानी को खत्म करके और यहाँ भूमाफियों की नजर पड़ गई जो पिछले काफी दिनों से इसके ऊपर प्लान में चल रहे थे। और हमारे विधायक साहब पिछले महीने भर पहले और एक हीरालाल जी की शादी का प्रोग्राम था इनके घर में, तो उसमें भी विधायक साहब आए थे। तो उस समय भी मैं विधायक साहब के साथ मौके पे चल के, और वार्ड के भी कम से कम 15-20 लोग एकत्रित हुए थे, सब मौके पे गए थे। शाम का समय था और आधे घंटे विधायक साहब पूरे मौके का निरीक्षण करके ये आश्वस्त किया था कि ये जल भराव क्षेत्र है, इसको मैं जो मिट्टी डाल दी गई है इसको वापस जल्दी से जल्दी हटवा दूंगा और इसको किसी भी सूरत में कब्जा नहीं करने दूंगा। परंतु दुर्भाग्य है हमारा सबका, ये पूरे वार्ड वासियों का भी है और जो जिन जिन घरों का इसमें पानी जाए उन सबका दुर्भाग्य है। पिछले दिनों में तेजी से, उसके बाद में तेजी से इस भराव को और इस माफियाओं की नजर और ज्यादा बढ़ गई और इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसके बारे में विधायक साहब के कार्यालय में जाके भी हमारे वार्ड वासियों ने ज्ञापन दिया था। और कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 100 बार नगर पालिका के जो पुराने ईओ रहे हैं उन सबको बाकायदा ज्ञापन के जरिए भी और मिलकर भी उनको सूचित किया गया था कि कैसे भी करके इस जल भराव क्षेत्र को रोके। ये कम से कम आज एक दिन का पानी की समस्या हो तो उसका समाधान हो सकता है, परंतु बारिश का पानी है, दिल्ली नालियों का पानी है, वो सब यहाँ एकत्रित होता है। इसको कैसे भी बचाया जाए। परंतु क्या मजबूरी है नगर पालिका की या किसी उच्च अधिकारी की कि वो उस मजबूरी की वजह, और यह क्या भूमाफियाओं की किसकी नजर पड़ी है, क्या ये आप सब जानते हो, आपके सबके समझ है। इन लोगों ने वार्डवासियों की एक नहीं सुनी, पार्षदों की एक नहीं सुनी और उस भराव को दिन प्रतिदिन तेजी से किया। और आज स्थिति ये आ गई है वहां पे कि मुश्किल से, अगर आप वहां जाके देखें और आप वहां मौके की स्थिति को देखें तो वहां मुश्किल से आपको 100 गज का प्लॉट दिखेगा और वो भी भरने जा रहा है। पूरे पे कब्जा किया जा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जल भराव क्षेत्र जहां भी है उसको, उसका जो प्रारूप है, जो उसका स्वरूप है, उसको किसी भी स्तर में बदला नहीं जा सकता। और जो माफिया इन पे कब्जा कर रहे हैं, अगर हकीकत में देखा जाए तो उनके पास में इसका खुद के नाम से ना तो कोई जवाबंदी है, ना कोई दस्तावेज है, ना उनके पास रजिस्ट्री है। क्योंकि इस जमीन के जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि पहले इस जमीन की किसी समय में कि खटिकों के नाम से कोई अलॉटमेंट हुआ था और उस अलॉटमेंट होने के बाद में, और इसी जमीन का कुछ हिस्सा अलॉटमेंट परशुरामपुरा के शिवनाथ जी के नाम से हुआ था। जब यहाँ पे कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, विवाद के बाद में ये पूरा प्रकरण कोर्ट में गया था, ये हाई कोर्ट तक ये प्रकरण गया था। वहां से जो पहले शुरुआत के अंदर जो इनका अलॉटमेंट था वो निरस्त हो चुका था, परंतु भूमाफिया ने मिली भगत करके पुराने जो अलॉटमेंट के आधार पे अपने नाम से एक एग्रीमेंट बना के पुराना, और उस एग्रीमेंट के आधार पे पूरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और उसको अपने काफी हद तक अपने इस नाकाम कदम में वो सफल भी होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस काम को अगर कोई रोक सकता है तो हमारे नौलगढ़ के विधायक साहब और ये नगर पालिका के ईओ साहब और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रोक सकते हैं, उनके हाथ में रहा है। अगर अब ये नहीं रुकता तो कहीं के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिम्मेदारी उनकी बनती है। और इस काम को लेके ये पूरे वार्डवासी यहाँ उपस्थित है, बड़ा आंदोलन करने की हमारी मजबूरी होगी अगर ये नहीं रोका जाता तो। कितने दिन का समय आपने अब तक दिया इनको? वैसे तो ये 3 साल से हम समय देते आ रहे हैं, कई ईओ भी बदल गए, चेयरमैन भी बदल गए और कई बार ये परिस्थिति विधायक साहब के से भी हमने रखी है ईओ, पर अब स्थिति यह आ गई है कि अब ये पानी वापस घरों में जाना शुरू हो गया है। तो इस स्थिति में या तो यह तुरंत प्रभाव से, ये सभी वार्डवासी मिलकर भी तय करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, या तो तुरंत प्रभाव से इसका समाधान निकाले, अन्यथा भविष्य में चाहे रोड जाम करने की नौबत आए, चाहे नगर पालिका पे धरने की नौबत आए या एसडीएम कार्यालय पे धरने की नौबत आए, जो भी आगे का डिसीजन पूरे वार्डवासी मिलकर लेंगे उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, नगर पालिका की और हमारे विधायक साहब की रहेगी। क्योंकि हम तो जो भी नवलगढ़ में जो भी कार्य हो रहा है वो नगर विधायक साहब के छत्र छाया में हो सकता है। तो विधायक साहब, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विधायक साहब हमारी बात सुनेंगे और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करेंगे।
साहब ये कहते हैं कि भूमाफियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरी आवाज विधायक साहब के पास पहुंच रही होगी तो वो तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेंगे और जो भी भूमाफिया हैं उनको जेल की सलाखों में भेजेंगे और ये जो जितना कब्जा हो रखा है उसको वापस खाली करा के और नौलगढ़ की इस धरोहर को वापस इन वार्डों के पानी के और स्रोत के लिए तैयार करवा देंगे। ये 100 वर्ष से तो बहुत दिनों से वो जल भराव कोई हो और अगर इन्हें प्रशासन अगर नहीं ले होगा आपके संज्ञान में तो आप वार्डवासी बड़ो आंदोलन करेगा, रोड जाम भी कर सके है, नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन भी हो सके है। तो मैं चेयरमैन साहब और विधायक महोदय जी से यही निवेदन करूंगा कि जो ये जल भराव क्षेत्र ये खाली करवा कर हमें निजात दिया जाए। मैंने नगर पालिका एप्लीकेशन दी, उसके बाद में उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैंने उसका टेम्परेरी समाधान करने के लिए कल 10 इंच का पाइप वहाँ अंडरग्राउंड डाल के मेरी जमीन में पीछे की साइड में मैंने उसको निकाला है। वो गंदा पानी मेरी जमीन के पीछे मैंने उसको निकाला कि आगे से गंदगी खत्म हो जाए, मैं मेरा यहाँ मकान बना लूँ और रहने के लिए इतना सामान। 60 सालों से वहाँ पानी है, आपका जो भी हुआ है हाँ जी, वो 2024 में। हाँ जी, नहीं सर 24 में नहीं, जमीन मेरे पास मेरी रजिस्ट्री जमीन है। नगर पालिका ने मेरी लास्ट टाइम जमीन चेक की थी, मेरे खसरा से मेरी चेक की थी। मेरी जमीन में कहीं कोई जल भराव की जमीन नहीं है, कहीं कोई डिस्प्यूटेड जमीन नहीं है। मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ मेरे हक की जमीन पे, मेरे हिस्से की जमीन पे काम कर रहा हूँ।